छांदोग्य उपनिषद के सांडिल्य विद्या को लेकर के। सांडिल्य विद्या में वाक्य आया है, 4 मंत्र हैं सांडिल्य विद्या में। सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांतोपासिता अत खलु कृतुमयः पुरुषो यथा कृतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति ततः इतः प्रेत्यः भवति सह कृतुम कुर्वीता मनोमयः प्राण शरीरो भारूपा इत्यादि मंत्र आते हैं सांडिल्य विद्या में। और फिर सत्य संकल्प, सर्वगंधा, सर्व संकल्प इत्यादि भी जो वाक्य आते हैं। तो यहाँ पर ये वर्णन किया है कि आत्मा सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है ना। ये आया है, ये तो है प्रेता सकृतु कुर्विता मनोमया प्राण शरीरो भारूपा सर्व सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरसा सर्वम इदम अभ्यातो अवाकी अनादरा। ये द्वितीय मंत्र हो गया। स में आत्मा, थोड़ा सा लिया इन्होंने केवल, हाँ, स में आत्मा अंतर हृदय अणियांश अणियान बृहिर्वा यावादवा सर्प पादवा सर्पादवा सर्षपादवा श्यामकादवा इत्यादि मंत्र आए हैं। तो यहाँ पर इस मंत्र के माध्यम से इदम सर्वम जगतम ब्रह्म, ऐसा संपूर्ण जगत कैसे ब्रह्म है। खलु है निश्चित रूप से, इदम सर्वम जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है वो ब्रह्म है। इसी हेतु से जो तज्जलान इति, जो जलान है जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें चेष्टा करता है, जिसमें जाकर लीन हो जाता है, सृष्टि काल में जिससे उत्पन्न होता है, और पालन काल में जिसमें ही पालन करता है, और उपसंहार काल में जिसमें ही जाकर लीन हो जाता है, ऐसा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को शांत गुण विधि से उपासना करना चाहिए। शांत गुण विधि से उसकी उपासना करना चाहिए। तो ऐसा कहने के पश्चात अतः इसके बाद खलु निश्चित रूप से कृतुमय पुरुषो, यह जो पुरुष है संकल्पमय है। कृतु यानी संकल्प, अध्यवसाय, निश्चय, ध्यान के लिए। तो ये पुरुष कैसे कृतुमय है। यथा कृतु अस्मिन लोके पुरुषो भवति, जैसे इस लोक में पुरुष कृतु वाला होता है। अस्मिन मनुष्य लोक में, अस्मिन लोके यानी मनुष्य लोक में जैसा जीवात्मा संकल्प करता है, जैसे जैसे संकल्प करता है उसी उसी प्रकार फल की प्राप्ति उसको हो जाती है। तथा उसी प्रकार से इता यहाँ से प्रेत्यन मर करके भवती उसी प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह साधक सा साधका पुरुषा कृतुम कुर्विता, इन संकल्प की उपासना करे। कृतुम यानी संकल्प, ध्यान, कुर्वितन करे, आज्ञा दे दी। यहाँ पर ये विधि लिंग हो जाता है। ऐसा जो इसके पश्चात कहते हैं मनोमय प्राण शरीर भारूपा, ऐसा जो परमात्मा है, प्राण शरीर है, मनो प्रधान वाला है, मन उपाधि है जिसकी, मन उपाधि है जिसकी, मन के नाम से खा गए ऐसे परमात्मा वो कैसे है, प्राण शरीर वाला है। प्राण है शरीर जिसका, और भारूप है प्रकाश स्वरूप है। मनोमय के विशेषण है प्राण शरीर भारूप है, तो प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति स्वरूप कौन है, परमात्मा है। प्राण यानी हिरण्यगर्भ है शरीर जिसका, अथवा हाँ हिरण्यगर्भ है शरीर जिसका, क्योंकि प्राण यानी हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ में अवस्थित होकर के वो परमात्मा, ईश्वर रूप परमात्मा क्या करता है, सारी सृष्टि का पालन करता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो मनोमय है वो ब्रह्म का वाचक है, जीवात्मा का वाचक नहीं है, क्योंकि उसका विशेषण है प्राण शरीर और भारूप है। तो इत्यादि मंत्र आया सांडिल्य विद्या में। तो यहाँ पर संशय होता है, तत्र 404 नंबर पृष्ठ पे संशय होता है। किम संशया,
संशय क्या होता है? इदम यह यद्यायति मृत्वा ध्यानम महिम्नः तद ध्येय रूपेण जायते। पंक्ति आई है टीका में, कीर्तुमय शब्द का संकल्प का विकार। यद यहाँ अस्मिन लोक में यद ध्यायति, जो ध्यान करता है, मृत्वा ध्यान करता फिर मर करके, ध्यान महिमना ध्यान की महिमा से, तद्धेय रूपेण जायते, जो ध्येय की महिमा से वह जीवात्मा कर्मी उपासक आदि उस ध्यान रूप महिमा के माध्यम से उसी देह रूप से परिणत हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कीर्तुमय संकल्प प्रधान, कीर्तुमय संकल्प प्रधान व इत्यर्थ, ऐसा अर्थ किया था। पहली पंक्ति है 404 नंबर पृष्ठ पे। तुम्हारा संकल्प प्रधान इति व अर्थ है। हाँ, इसलिए और आगे उसी पंक्ति का अर्थ है कि ब्रह्म इति उपक्रम क्रमात है, ब्रह्म का उस उपक्रम करके मनोमय प्राण शरीर भारूप है, ये मनोमय परमात्मा है, मनोमय प्रधान वाला, मनोमय उपाधि वाला, प्राण है शरीर जिसका, ऐसे भारूप है, वो सत्य संकल्प है, वह परमात्मा कैसा है? संसकल स्वरूप परमात्मा अंतर्हृदय देयम, बुद्धि रूप गुहा के भीतर ध्यान करने के योग्य है। ध्येयम है ना, ध्यान करने के योग्य है, बुद्धि रूप गुहा के भीतर वह ध्यान करने के योग्य है। ऐसी परमात्मा की उपासना करना चाहिए। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर वो पूरा अधिकरण के साथ इसके इस अधिकरण की संगति कौन है? दृष्ट है रे प्रत्युदाहरण संगति। पूर्वत्र पूर्व अधिकरण में कैसे? पूर्व अधिकरण में तो स्पष्ट ब्रह्म के लिंगों के द्वारा अस्पष्ट ब्रह्म लिंगों को बाध करके और किस प्रकार के ब्रह्म लिंग पर उसका क्या कर लिया? निर्णय कर लिया गया। इस प्रकरण में ऐसा कोई प्राण शरीर मनोमय प्राण शरीर भारूपा इत्यादि वाक्य में जीव का ब्रह्म का कोई स्पष्ट लिंग नहीं है, जीव का ही लिंग बलवान है। इसी हेतु से पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की कैसी प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। और इसी को यहाँ पर कहे न, यह इस यहाँ पर उपक्रम में ब्रह्म का लिंग तथा उसी प्रकार से उक्त कहा गया न तथा यह उपक्रमे ब्रह्मणो लिंगम अस्ति किंतु प्रकरणम, ब्रह्म उपक्रम में कोई ब्रह्म का लिंग नहीं है, यानी ब्रह्म की उपासना करे, किंतु प्रकरण है। इसलिए यहाँ शांति गुण विधान के लिए अन्यथा सिद्धि, शांति गुण विधान के लिए जैसे प्राण शरीर भारूपा सत्य संकल्प इस मंत्र में, इस मंत्र में द्वितीय मंत्र में, पहले मंत्र में तो ब्रह्म की चर्चा आई है, किंतु द्वितीय मंत्र में तो ब्रह्म की चर्चा नहीं आई। प्राण मनोमय प्राण शरीर भारूपा इत्यादि वाक, सर्वगंध सर्व रसा इत्यादि वाक आए हैं, तो वहां पर उपक्रम में ब्रह्म का कोई लिंग नहीं है। प्रकरण तो ब्रह्म का है, सर्वम खलुदम ब्रह्म है, तस्मा तज्जलानिधि शांत उपासिता इत्यादि। इसलिए तो यहाँ पर उपक्रम में ब्रह्म की चर्चा लिंग न होने कारण, प्रकरण ब्रह्म का होने कारण, इसलिए शांति गुण आदि तो अन्य प्रकार से ही सिद्ध हो जाती है। जीवा मन को शांत करने के लिए, किसी फल की प्राप्ति के लिए एकाग्रता मन करना पड़ती है। किसी कार्य करेंगे हम तो कार्य करने के लिए भी मन को एकाग्र करना पड़ेगी। इसलिए जो शांति गुण का जो विधान किया गया है वो तो अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाता है। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की और जीव का लिंग यहाँ पर इस द्वितीय मंत्र में बलवान है, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। अब उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तत्र संशया, भाष्य में ऊपर की 404 नंबर पृष्ठ की पंक्ति पे, तो तत्र संशय, ये संशय होता है किम यह मनोमयत्वादि धर्म ही शारीर आत्मा उपासत्वेन उपदिश्यते अहोस्वित परम ब्रह्मेति किम तावत प्राप्तम। क्या यहाँ पर मनोमयत्वादि धर्मों के द्वारा मनोमय प्राण शरीरो भारूपा सत्य संकल्प सत्य काम सर्वगंधा सर्वरसा इत्यादि वाक्यों के द्वारा शारीर आत्मा उपास्य रूप
शारीर आत्मा की उपासना के रूप से उपदेश किया गया है श्रुति के द्वारा, अथवा अवश्यतानि अथवा परम ब्रह्म इति परमात्मा का उपदेश किया गया उपासना के लिए। तो मनोमय आदि धर्मों के माध्यम से जीवात्मा उपास्य है अथवा परमात्मा उपास्य है। कौन उपास्य है? किम तावत प्राप्तम, किम प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ? सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछता है। तो पूर्व पक्षी कहता है शारीर इति, शारीर ही यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। जीवात्मा, जीवात्मा ही यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। जीवात्मा की ही उपासना है, ब्रह्म की उपासना नहीं है। मनोमया प्राण शरीर भारूप इत्यादि वाक्य के माध्यम से। तो उसी को कहते हैं, विवरण करते हैं कि तस्य ही कार्य कारण अधिपते प्रसिद्धो मन आदि भी संबंधो न परस्य ब्रह्मणा अप्राणो है मन शुभ्र इत्यादि श्रुतिभ्या। कहते हैं तस् उस जीवात्मा की ही जो कार्य और करण का स्वामी है, क्योंकि जीवात्मा कार्य कारण के ऊपर शासन करता है। इंद्रियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगाता है, शासन करता है। कार्य हो गया स्थूल शरीर और करण हो गया सूक्ष्म शरीर। तो जीवात्मा कार्य करण संघात में बैठ करके रह करके बुद्धि रूप गुहा में रह करके इंद्रिय और शरीर को लगाता है, प्रेरणा करता है, इनका स्वामी बनता है, इसलिए प्रसिद्ध है। इसलिए मन आदियों के द्वारा, मन आदियों के साथ उस जीवात्मा का संबंध है। मन आदि इंद्रियों के साथ जीवात्मा का संबंध होता है। इसलिए मेरा मन आज दुखी है, मैंने आज ठीक ठीक संकल्प नहीं किया, मैंने आज ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाया, मेरा मन आज दुखी है, मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है, इत्यादि वाक्य लोक में प्रसिद्ध ही होते हैं। इसलिए मन आदियों के साथ संबंध आत्मा का है, जीवात्मा का ही है, परमात्मा का नहीं है। ना परस्य ब्रह्मणो, क्योंकि परमात्मा का मन आदियों के साथ संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रुति कहती है अप्राणो है मना शुभ्र। परमात्मा कैसे? प्राण से रहते हैं, इन प्राण के साथ परमात्मा का परमात्मा के साथ संबंध नहीं होता। मन के साथ परमात्मा के साथ संबंध नहीं होता। परमात्मा कैसे? ज्योति स्वरूप है, इत्यादि मंत्रों के द्वारा। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वेदांत का एक देशी शंका करता, ननु सर्वम खलु इदम ब्रह्म इति स्वशब्देन एव ब्रह्म उपात्तम कथम यह शारीर आत्मा उपासत्वेन असंगते। तो वेदांत का एक देशी कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस वाक्य में संपूर्ण जो जगत निश्चित रूप से ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। इति इस वाक्य में स्वशब्देन यानी ब्रह्म शब्द के द्वारा ब्रह्म ही गृहीत किया गया है। संपूर्ण जगत प्रपंच जितना भी दिख रहा है सारा ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म की उपासना की स्वीकार की गई है। ब्रह्म उपात्तम गृहीतम, ग्रहण किया गया है। ब्रह्म को ही स्व शब्द के द्वारा यानी ब्रह्म शब्द के द्वारा ब्रह्म का बोध कराया गया है, इसी ब्रह्म की उपासना है, क्योंकि प्रकरण ब्रह्म का ही है। खत्म यह किस प्रकार से, किस कारण से? अकस्मात यह अस्मिन प्रकरणे शारीर जो आत्मा है उपास्यत रूप से कैसी प्राप्ति उसकी, कैसे अकस्मात, कैसे उसकी अकस्मित उस जीवात्मा की उपासना गृहीत कर रहे हैं आप, कैसे स्वीकार कर रहे हैं, कैसे हो सकती है? अस्मिन प्रकरण में सारी जीवात्मा की उपास्यत रूप से कैसे प्राप्ति हो सकती, ऐसी आशंका करते हैं। तो ऐसी आशंका कर किए जाने पर पूर्व पक्षी कहते हैं न ऐसा दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। नेदम वाक्यम ब्रह्म उपासना विधि परम इति, कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि वाक्य है ब्रह्म की उपासना के विधि परक नहीं है। अथवा मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि जो वाक्य है, मनोमय प्राण शरीर भारूपा सर्वगंध सर्वरसा इत्यादि वाक्य है, वह ब्रह्म की उपासना के विधि परक नहीं है। किम तरी
है ना। तो किम फिर किस परक है, किस सम विधि परक है। वहां पर अच्छा यह ऐसा भी नहीं आकर सर्वम खलु इदम ब्रह्म ये उपासना का बोध कराता हो। तस्मात् सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासिता, ऐसा वाक्य है। तो ये वाक्य ब्रह्म की उपासना रूप विधि का विधान करने वाला नहीं है। किम तरी पर किस किस परक है, कहते हैं कि उस समय विधि परक है कि शांत उपासिता, शांत गुण की उपासना करना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए। शांत तो मन, शांत की उपासना तभी होगी जब मन को व्यक्ति एकाग्र करेगा। क्या करेगा, मन को एकाग्र, इस प्रकार से। तो समय विधि परक वाक्य है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासिता, ये वाक्य कैसा है, समय विधि का बोध कराने वाला है। उसी को विवरण करते हैं। सम विधि परक में हेतु को कहते हैं। यत कारणम सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासिता इतिया, जिस हेतु के लिए, जिसके लिए, किसके लिए, जिसके लिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म संपूर्ण जगत ब्रह्म है, उस ब्रह्म की, जो ब्रह्म के ऐसे उत्पत्ति स्थिति संहार उसी ब्रह्म से होती है, ऐसे जो ब्रह्म है उसको शांत गुण से उपासना करना चाहिए। वह संपूर्ण जगत ब्रह्म है और वह उसी ब्रह्म से उत्पत्ति स्थिति संहार होती है। तो इस प्रकार से ऐसा कहने के पश्चात शांत उपासिता, ऐसा कहने के पश्चात शांत की उपासना करना चाहिए। शांत होवे, है ना। जो परमात्मा संपूर्ण जगत ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा कहने के पश्चात उस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है, ऐसा श्रुति के द्वारा कथन कर दिए जाने के पश्चात श्रुति कहती है शांत उपासिता, अब तुम शांत हो जाओ, क्योंकि संपूर्ण जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से, इसलिए संकल्प विकल्प मत करो कि इससे परमाणु से उत्पन्न होता है, सांख्यवादियों से प्रकृति से उत्पन्न होता है, स्वभाव से उत्पन्न होता है, अथवा अन्य अन्य से उत्पन्न होता है, इस विषय में संकल्प विकल्प मत करिए, बल्कि सावधान हो जाए कि संपूर्ण जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इसलिए अब तुम शांत हो जाइए, मन को एकाग्र कर लीजिए, आत्मा का चिंतन करते रहिए, नहीं अपने आप का चिंतन करते रहिए, शांत गुण से युक्त होकर के ज्यादा इधर उधर के संकल्प मत करिए। इस प्रकार से श्रुति कहती है एतद उत्तम भवती, तो एतद उत्तम भवती उसी को विवरण करती है इतिया कि यस्मात् सर्वम इदम विकार जातम ब्रह्म एव तज्जत्वात् तल्लत्वात् तद अनत्वाच्चा, यस्मात् कारणात्, जिस कारण से, इदम सर्वम विकार समुदायम है, संपूर्ण विकार समुदाय, जात शब्द समुदाय का ही वाचक होता है संपूर्ण विकार समुदाय ब्रह्म एक ब्रह्म ही है। ये विकार ब्रह्म शब्द के साथ ये विकार लगा दिया, निश्चित रूप से ब्रह्म ही है। अन्न योग विवच्छेद, अन्न योग विवच्छेद, ये विकार जब सीधा सीधा शब्द के ऊपर लग जाती है, एवकार शब्द जब सीधा सीधा शब्द के ऊपर लग जाती है तो अन्य योग विवच्छेद कहलाता है। कौन कहलाता है, अन्य योग विवच्छेद। तीन योग होते हैं, अन्य योग, अत्यंत योग, अयोग, है ना। अयोग, अत्यंत योग और अन्य योग। तो अन्य योग का उदाहरण है पार्थ एव धनुर्धर, पार्थ ही धनुर्धर है, यद्यपि बहुत से धनुर्धर हैं लेकिन पार्थ ही धनुर्धर है। ये विकार के द्वारा धनुर्धरों में निर्धारण कर दिया कि पार्थ ही धनुर्धर है। कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि धनुर्धर होते हुए भी धनुर्धर नहीं है ना। धनुर्धर होते हुए भी धनुर्धर नहीं है, क्योंकि इनका लक्ष्य चूक जाता है। कर्ण आदि का लक्ष्य कैसा हो जाता है, चूक जाता है। इस प्रकार से, क्योंकि कर्ण का लक्ष्य,
कहाँ पर चूक गया था? अरे जो उस लक्ष्मणा, भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी थी, लक्ष्मणा थी कौन थी? उसका स्वयंवर था, उसमें भी मछली का चिन्ह था, लेकिन उसमें अनुमान करके लक्ष्य साधन भेदन करना पड़ता था कि यहाँ पर मछली टंगी हुई है अनुमान के द्वारा। तो कर्ण को वो मछली दिखी नहीं, कर्ण को मछली दिखी नहीं, और ऐसा ही उसने धनुष उठाया, बाण मारा, लक्ष्य का भेदन भी नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से वहां पर आता था। तो लेकिन अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण को दोनों को ही ज्ञान था कि मछली यहाँ पर है। तो अर्जुन ने उस मछली को स्पर्श कर दिया, लेकिन गिर नहीं पाई थी। मछली के साथ मछली का स्पर्श कर दिया, लक्ष्य तक तो पहुंच गया, स्पर्श भी हो गई मछली से, लेकिन गिर नहीं पाया वो मछली, और भगवान श्री कृष्ण ने उस मछली को गिरा दिया इस प्रकार से। इसलिए पार्थ एव धनुर्धरा, तो पार्थ ही धनुर्धर है, ऐसा इस वाक्य के माध्यम से क्या सिद्ध किया? अन्य योग विवच्छेद, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म एव है, तो संपूर्ण विकार समुदाय ब्रह्म ही है। तस्मात् तज्जत्वात्, उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है जगत, तल्लत्वात्, उस परमात्मा में लीन होता है, तद अनत्वात् च, उस परमात्मा में ही चेष्टा करता है। अब आगे कहते हैं अतः समविधि में, कहते हैं अतः न च सर्वस्य एकात्मत्वे रागादया संभवति। कहते हैं कि यदि ये ब्रह्म परक वाक्य मानेंगे, मनोमया प्राण शरीर भास रूपा और सर्वम कलविदम ब्रह्म शांत उपासिता इत्यादि वाक्य माने, इत्यादि वाक्य ब्रह्म परक मानेंगे, तो ब्रह्म तो कैसे सर्वात्मक है, ऐसे सर्वात्मक ब्रह्म में राग आदि कैसे हो सकते हैं? तो आधा अर्थात सर्वात्मक ब्रह्म में राग आदेश न संभवती, राग आदि उत्पन्न नहीं हो सकते। तस्मा शांत उपासित, इसलिए कहा गया शांत उपासना करो, क्योंकि राग आदि तो मनुष्यों में ही होते हैं, जीवात्मा में होते हैं, ब्रह्म में तो राग आदि हो नहीं सकते। ब्रह्म में राग आदि उत्पन्न नहीं हो सकते, बल्कि राग आदि किसमें होते हैं? राग आदि तो जीवात्मा में ही उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म में राग, ब्रह्म और ईश्वर में राग आदि उत्पन्न होते ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ईश्वर दोनों सर्वात्मक ही है, व्यापक है। तो व्यापक वस्तु में राग आदि नहीं होते, परिच्छिन्न वस्तु में ही राग आदि होते हैं। ये नियम है कि जो व्यापक होता है उसमें कभी भी राग आदि उत्पन्न नहीं होते, जो परिच्छिन्न होता है उसी में ही राग आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए परिच्छिन्न कौन है? जीवात्मा। अंतःकरण उपाधि से परिच्छिन्न जीवात्मा में ही राग आदि होते हैं। इसलिए जीवात्मा के लिए विधान किया गया है कि भाई संपूर्ण जगत ब्रह्म है और उसी परमात्मा से उत्पत्ति थी, संगार होते, इसलिए तुम शांत हो जाओ, राग आदि मत करो, मन को एकाग्र करो, किसी से राग द्वेष आदि मत करो। इसलिए जीवात्मा के लिए ही शांति की यानी सम की उपासना का विधान किया गया है। इसलिए मनोमय प्राण शरीर भारूपा इत्यादि वाक्य के द्वारा जीवात्मा का ही प्रसंग है, जीवात्मा यहाँ पर कहा जाता है। अब आगे कहते हैं न च समविधि परत्वे सति अनेन वाक्यन ब्रह्म उपासनम नियंतुम शक्यते। कहते सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जनान इति शांत उपासित इत्यादि वाक्य में जब सम का विधान किया गया है, तो सम विधान किए जाने पर सम विधि परत्वे सति, सम का विधान की प्राप्ति, सम विधि की प्राप्ति हो जाने पर इस वाक्य के द्वारा शांत उपासित, इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म उपासना है, इस प्रकार से ले जाने के लिए न शक्य थे, नियमन करने के लिए शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है। सम और ध्यान दोनों का, दोनों विधि में, सम में और ध्यान विधि में वाक्य भेद आपत्ति, वाक्य भेद
वाक्य भेद की आपत्ति होने से एक में ध्यान की है, एक में उपासना, एक में मन को एकाग्र करने के लिए है, एक में ध्यान करने का है। अच्छा, साकृतुम कुर्वीता इसमें ध्यान आता है, साकृतुम कुर्वीता इसमें ध्यान आता है ना। और साकृतुम कुर्वीता और क्या है, शांत उपासिता, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, तो आगे वर्णन करते हैं शांत उपासिता न चा के सम विधि परक में, सम और सम विधि परक वाक्य में की प्राप्त हो जाने पर इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म का उपासना है, इस प्रकार से नियमन करने के लिए न सकते थे। उपासना, उपासना कैसे, उपासनम तो, उपासना किसको कहते हैं, उपासनम तो साकृतुम कुर्वीता, सब साधक मनुष्य कृतुम कुर्वीता, ध्यानम कुर्वीता, उपासना बोलते हैं इसको कृतुम कुर्वीता। कृतु यानी ध्यान, साधना, उपासना, है ना। कृतुम कुर्वीता इति, ये वाक्य आया श्रुति के द्वारा, अनन्य के द्वारा ये उपासना का विधान किया गया है। और शांत उपासिता इसको मन को रोकने के लिए कहा गया, और उपासना कहा गया है कि तुम कृतु कृतु को करो, वह साधक कृतु को करे, इन उपासना करे, ध्यान करे। तो ध्यान में और सम में कैसे भेद है, सम वाले वाक्य में और ध्यान वाले वाक्य में भेद है, इस वाक्य भेद की प्राप्ति होती है। तो उसी को विवरण करते हैं, कीर्तु संकल्पो ध्यानम इति अर्थः, कीर्तु यानी संकल्प, संकल्प यानी ध्यान, इस प्रकार से ध्यान करे। अब कहते हैं तस्य च विषयत्व श्रूयते, उसी का ही, जहाँ पर संकल्प सुना गया है, ध्यान का सुना गया है, संकल्प ध्यान किया गया जिसके लिए, उसी के लिए, उसी का ही विषय रूप से सुना गया है, उसी का ही विषय, जीवात्मा का ही विषय है, जीवात्मा के लिए विषय रूप से कहा गया है, उसी का विषय रूप से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है। तो कहते हैं मनोमय प्राण शरीर इति जीवलिंगम, मन को शांत करो और साकृतुम कुर्वीता, वह उपासना करना चाहिए, साधक उपासना करे। ऐसा कथन करने के पश्चात वो श्रुति कहती मनोमया प्राण शरीरा भारूपा, ये आत्मा, जीवात्मा कैसे है, मनोमय है, मनोपाधि वाला है, प्राण शरीर वाला है, ये जीव का ही लिंग है। क्योंकि मन, क्योंकि शांत उपासिता इस वाक्य के माध्यम से किसको उपासना करें, मन को ही शांत किया जाता है। तो ब्रह्म तो शांत पहले से यह व्यापक है, उसको व्यापक ब्रह्म को राग दोष आदि कहाँ हो सकते हैं। और प्राण ब्रह्म भी व्यापक, इसलिए प्राण की आवश्यकता होती नहीं है, प्राण शरीर, इसलिए जीवात्मा ही इस स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर में रहता है, इसलिए उसके लिए ही प्राण की आवश्यकता है। इस प्रकार से जीवलिंगम, अतो ब्रूमा, अतो ब्रूमः जीव विषयम एतद उपासनम, इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हमें वर्णन करते हैं कि यह जो उपासना है जीव को विषय करने वाली है। वयम ब्रूमा, अतो इसी रूप से वयम ब्रूमा, वयम ब्रूमा का कर्ता कौन है, वयम, यानी हम कहते हैं, तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया। तो पूर्व पक्षी अपना सिद्धांत सुनाता है कि हम कहते हैं कि ये उपासना है जीव को विषय करने वाली है। किसको विषय करने वाली है, जीव को विषय करने वाली है। इस प्रकार से अब उसी को और आगे कहते हैं, इस आगे जो मनोमय, मतलब कौन आया, मनोमय प्राण शरीरो बहारूपा इत्यादि वाक्य, इस वाक्य के आगे जो आगे वाक्य आते हैं, सर्व कर्म सर्व कामा इत्यादि अपि श्रूयमाणम पर्यायण जीव विषयम उपपद्यते, किस आत्मा कैसे सर्व कर्मा है, जीवात्मा कैसे संपूर्ण कर्मों को करने वाला है।
ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा ही कर्म करता है। सर्व कामा सर्वकामा शब्द के माध्यम से वर्णन किया है कि परमात्मा सारी कामना ईष्णा जो भी है मन में ईष्णा होती है वो ईष्णा भी जीवात्मा ही करता है। परमात्मा तो असंग है, परमात्मा तो असंग है। असंग परमात्मा के लिए क्या कामा है ना, कामना आदि की प्राप्ति हो नहीं सकती। एक वाक्य आता है ना, आप्त कामस्य का स्पृहा, आप्त कामस्य का स्पृहा। आप्त काम को क्या, आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषा किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। इस वाक्य के माध्यम से और सर्वम आत्मयभूत केन कम विजानियत केम कम पश्येत इत्यादि वाक्यों के माध्यम से, और देवशेष स्वभाव आत्मकामस्य का स्प्रिया, देवशेष स्वभाव आत्मकामस्य का स्प्रिया इत्यादि वाक्य के माध्यम से ब्रह्म के लिए कोई कामना आदि है नहीं है। इस कामना तो जीवात्मा ही करता है। सर्व कामा, अनेक प्रकार की कामना जीवात्मा करता रहता है, इस प्रकार से कहा गया है। इसलिए तो इत्यादि वाक्य भी सूर्यमाणम, जो सूर्य सुने जाते हैं, पर्याय रूप से जीव के विषय करने वाले, जीव को विषय परक रूप से उत्पन्न होते हैं। उसी को और आगे कहा गया कि ये समय आत्मा अंतर हृदय अणियान अणियान बृहिर्वा यवादवा सरसाद सरपस सरसपाद। अरे जैसे ये मेरी आत्मा है, बुद्धि रूप गुहा के भीतर रहती है, बड़ी सूक्ष्म है। किसके बराबर है कि ब्री के समान है, ब्रियन चावल के जैसी है, अथवा यव के जैसी है, अथवा सरपस यानी अरे सरसप, सरसप, सरसप बोलते हैं किसके, सरसों को, तो सरसों के बराबर है। आगे की पंक्ति आती है सरसप है, इसके बराबर है इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं तो इति च हृदय आयतनत्वम अणियंस्त्वम च आराग्र मात्रस्य जीवस्य अवकल्प्यते न अपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः। कहते हैं इत्यादि, हृदय, हृदय बड़ा सूक्ष्म है, जैसा हृदय है उसी प्रकार की आत्मा का वर्णन कर देते हैं। यदि हृदय बड़ा है तो आत्मा बड़ी, हृदय छोटा है तो आत्मा छोटी। तो हृदय के आयतनत्व अणियस्तम, हृदय का जो आयतन है, आधार है, वो अणियस्त है। इस प्रकार से ऐसे आराग्र मात्र जीव का सर्वाणि कर्माणि यस्य सर्वकर्म सर्वगंधा सर्वरस इत्यादि। आराग्र मात्र से क्या शब्द है, जैसे आराग्र मात्र जीवस्य, आराग्र मात्र जीवस्य, तो आराग्र मात्र बोलते हैं तोत्र प्रोक्त अयस अयस सलाका आराग्र परिणाम अग्र परिणाम। जैसे आपने गाड़ी बैल देखे हैं, तो गाड़ी बैल जोतने वाले बैलों को हाँकने के लिए, जो तेज दौड़ाने के लिए एक दंड रखते थे, दंड के आगे एक कील छेदते थे। किसान किसान क्या करते हैं, खेती करने के लिए या तो गाड़ी में बैल जोतते हैं तो उनके लिए एक तोत्र रखते हैं, बेंत है ना, तोत्र शब्द है, दंड है, चाबुक है, चाबुक रखते हैं। उस चाबुक में एक रस्सी भी लगाते हैं, एक दो रस्सी भी लगाते हैं, और एक लोहे की कील लगाते हैं, उसको तोत्र बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर तोत्र दे दिया, तोत्र यानी चाबुक है। तो जैसे रस्सी भी रहती है, उसमें रस्सी अथवा रबड़ का ऐसा कोई लगा लेते, रस्सी भी लगा लेते हैं, रबड़ लगा लेते हैं। तो जैसे जब मारते हैं तो बैल को चोट लगती है तो वो दौड़ता है अपने आप ही। अथवा फिर कील भी लगा लेते हैं, जैसे थोड़ा छेद करते हैं तो छेदते हैं तो वो उसको दर्द होता है भागता है। इसलिए किसानों के जो बैल होते हैं, किसानी करते 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 उनके पीछे का जो भाग है बैलों का मोटा हो जाता है, छिदते 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 खाल है। कभी कभी खून निकलते 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 मोटा भाग हो जाता है। तो जैसे वो
तो वो तोत्र का जो अग्रभाग है, तोत्र का जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग के बराबर आत्मा है, जीवात्मा। ऐसा उपाधि को लेकर के वर्णन किया है, क्योंकि श्वेतास्त्र उपनिषद में तो ऐसा जीवात्मा का वर्णन कर दिया था। बालाग्र सतभागस्य सतता कल्पितस्य च भागो जीवा सब विज्ञाय सचरंत्याय कल्पते। हमारा जो बाल है, हमारा जो बाल का अग्रभाग है, अब अग्रभाग कितना होगा, सूक्ष्म ही है। हमारे बाल का अग्रभाग सूक्ष्म, बालाग सतभाग, उसके 100 टुकड़े कर दिए, 100 टुकड़े का एक टुकड़ा ले लिया, उसकी 100 टुकड़े की कल्पना कर ली, इतना वो उसमें से एक टुकड़ा ले लिया, इतना सूक्ष्म एक कल्पना मात्र है। तो बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े हो ही नहीं सकते। मान भी लिया, कर भी लिया जाए तो उसके 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा लेने के बाद फिर 100 टुकड़ा कर लो, वो तो हो ही नहीं सकते। इसलिए कल्पना मात्र है। तो कल्पना मात्र होने पर भी वो इतना इतना सूक्ष्म होने पर भी अनंत सामर्थ्य वाला है। इसलिए अनंत, इसलिए वो मन वाणी का विषय नहीं बन पाता, इसलिए लक्ष्य तो मात्र होता है। तो यहाँ पर भी जो उपाधि दी गई है मात्र हृदय की उपाधि को लेकर कहा गया है। ऐसा जीव की कल्पना करते अब कल्पते न अपरिच्छिन्न से ब्रह्मणा। तो ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न है, वो कैसे ब्री के समान हो सकता है, कैसे जौ के समान हो सकता है, कैसे सत्सप के समान हो सकता है, कैसे स्तोत्र वेत्र के अग्रभाग के समान हो सकता है। तो ब्रह्म तो व्यापक है। इसलिए इसलिए अत्र ब्रूमा हम कहते हैं न तावत अणियस्त्वम ज्यास्त्वम च उभयस्मिन् एक उभयम एकस्मिन् समाश्रुतुम सक्यम ब्रोधात। इसलिए हम कहते हैं, पूर्व पक्षी सिद्धांत अपना वाक्य पुष्ट करता है कि इसलिए हम कहते हैं जो अणियस्त्व है, तावत अणियस्त्व है और एक ज्ञानस्त्व है ना, एक ज्ञानस्त्व और अणियस्त्व दोनों एक ही में उभय, दोनों एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों एक को, एक विषय एक वस्तु को आश्रय करने के लिए न सकते, समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि विरोध होता है। यानी एक ही बड़ा है एक ही छोटा हो, एक विषय एक व्यक्ति में संभव नहीं है। हो सकते हैं? जी नहीं। एक जगह बात आता है, किसी ने पूछा किसी का एक ही पुत्र है तो क्या है तुम्हारा ये बड़ा पुत्र है, किसी ने कहा ये तुम्हारा छोटा पुत्र है क्या, हाँ ये मेरा बड़ा पुत्र है। एक कौन कौन सा पुत्र है ये, के बड़ा पुत्र है, तो छोटा के ये भी छोटा है। तो एक ही पुत्र में दोनों कल्पना हो जाती है। जैसे व्याकरण में आता है देवदत्त से एका पुत्र सैव ज्येष्ठा सैव कनिष्ठा। देवदत्त का एक ही पुत्र है, वही ज्येष्ठ है वही कनिष्ठ है, वही कनिष्ठ है जी स्वामी जी। है ना। ये वाक्य आता है व्याकरण में आता है देवदत्त से एका पुत्र सैव ज्येष्ठा सैव कनिष्ठा। किसी ने कहा ये बड़ा पुत्र है, हाँ बड़ा, किसी ने कहा ये छोटा पुत्र है, हाँ छोटा पुत्र है, यही छोटा है। आता है स्वामी जी, हैं किस संदर्भ में आता है ये? व्याकरण की सिद्धि के लिए आता है। वहां पर व्याकरण में एक अच्छ को लेकर के आगे पीछे जोड़ा जाता है, आकार को आगे के पीछे के अच्छ के साथ जोड़ा, दूसरे वर्ण को जोड़ा जाता है, आगे के साथ को जोड़ा जाता है। तो वहां उसी प्रसंग में ये दृष्टांत के द्वारा स्वीकार कर लेते हैं व्याकरण में। तो देवदत्त से का पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव कनिष्ठा, उसी का लोप करना है, उसी को जोड़ना है, उसी को हटाना है, उसी को अंतिम देते हैं। यानी एक मतलब ये है आकार आदि होते हैं अच्छों में, वहां पर इदम आदि का रूप सिद्ध करते हैं, तो उसमें उसमें आता है इदम आदि का रूप सिद्ध करने के लिए एक पंक्ति ली जाती है। वहां पर इदम में आकार शेष बचता है, आकार शेष, तो वृद्धि आदि ह्रास, वृद्धि को गुण करने के लिए वो वाक्य में जब करते हैं तो तब एक ही वाक्य में वो गुण, भाई आकार, अरे आकार की जो वृद्धि होगी आकार और आकार में, आ और आ में जो वृद्धि या तो गुण हो गया वो आ ही बचता है। मतलब यहाँ पर दीर्घ दीर्घ पहले से ही होता है, अथवा एक हो दीर्घ भी और गुण वृद्धि आदि वृद्धि करना है, दीर्घ और वृद्धि, दीर्घ और वृद्धि करना है तो दीर्घ आकार की दीर्घ और वृद्धि एक ही होती है। आकार की दीर्घ और वृद्धि, दीर्घ आकार ही, दीर्घ आकार की वृद्धि आकार ही होगा दीर्घ आकार, और दीर्घ भी होगा तो भाई दीर्घ ही होगा, और वृद्धि होगी तो भाई दीर्घ ही आकार होगा। इस प्रकार से
तो इसलिए वहाँ उस प्रसंग में आता है। इसलिए एक वाक्य में मान लिया जाएगा, कहते ना ऐसी बात नहीं है। ओवैस्मिन अनियंस्त और जियांस्तवा एक अस्मिन वाक्य को आशा करने के लिए शक नहीं, क्योंकि विरोध होता है, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों। कहते अन्यतर मान लेने पर तो घट जाते हैं कि अन्यतर आश्रयचा प्रथम प्रथम श्रुत्वात् प्रथम श्रुतत्वात् अनियास्तम युक्तम समाश्रितम युक्तम आश्रितम। कहते हैं दोनों में से अनियंस्त अथवा ज्यांस्त दोनों में से एक को आश्रय कर लेने पर ठीक है। तो कहा कि पहले बड़ा बड़ा स्वीकार कर लो प्रथम रूप से करना, प्रथम रूप से तो श्रुति ने पहले कहा है का अनियांश, फिर कहा है ज्यांश। तो पहले अनियांश था तो पहले ही स्वीकार कर लेते हम। प्रथम अन्यतर आश्रय करने पर प्रथम जो श्रुत है पहला कौन सुना है, अनियांश तो है, इन सूक्ष्मत्व है, अणुरणियान में तो वही श्रुति में जब भी आता है अणुरणियान मैं तो मैयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म में आता है, मान से मान है। यहीं पर आगे के प्रसंग में ये प्रसंग में आता ही है, किसी सांडल विद्या में ही ये वाक्य है, अणियांश और जियांश ये दोनों वाक्य सांडल विद्या के ही हैं। तो वहां पर तो इस प्रकार से आया है, तो इसलिए अणियांश और अणियान शब्द आया ना, सो ऐसा में आत्मा अंतर हृदय अणियान ये शब्द आया है। ऐसा में आत्मा अंतर हृदय अणियान, ये मेरी आत्मा हृदय के भीतर रहती है, वो आत्मा कैसे सूक्ष्म है। ज्ञान कहाँ आया है, आगे की पंक्ति में ज्ञान आता है ना। अच्छा एक पंक्ति छूट गई थी का। हाँ, ननु जनु ज्ञान प्रतिव्या इत्यादि अपि न परिच्छिन्ने अवकल्पते, ये पंक्ति छूट गई थी। ननु ज्ञान प्रतिव्या इत्यादि न परिच्छिन्ने अवकल्पते, यहाँ से पीछे कहा गया था ना कि ये समय आत्मा अंतर हृदय, ये मेरी आत्मा है, बुद्धि जो गुहा में रहती है, अणियान है व्रीहि के समान, यव के समान, सब के समान। तो हृदय का आयतन अनियंस है, उसी प्रकार से आराग्र यानी आराग्र के समान है जो जीवात्मा है। और जीवात्मा में ये कल्पना हो सकती है, जीवात्मा की कैसे, दंड के अग्रभाग, दंड के आगे के भाग में जो लोहे का सलाखा छुदी, लोहे की सलाखा रहती है उसके समान जीवात्मा है। इतना सूक्ष्म जीवात्मा है, तो अपरिच्छिन्न आत्मा में संभव नहीं है। अब सूक्ष्मत्व अपरिच्छिन्न आत्मा में संभव नहीं है। उसी को लेकर सिद्धांति कहता है, प्रश्न करता है वेदांत के ऋषि कि ननु ज्ञान प्रतिव्या के वो परमात्मा को, तो वहां पर ये भी प्रश्न किया कि वो कैसा है, बड़ा है, पृथ्वी से ही बड़ा है। वहां पर उसी प्रसंग में आता है प्रतिव्याम बड़ा, अरे पृथ्वी से बड़ा है, द्यूलोक से बड़ा है, अन्य अन्य लोक से बड़ा है ना। पृथ्वी से बड़ा है, अंतरिक्ष से भी बड़ा है, आकाश से ही बड़ा है, और विभू इत्यादि सारे लोगों सबसे बड़ा है। तो ये सब वाक्य आया। तो आप तीसरे श्लोक में आता है, तो वहां पर दोनों ही वाक्य आते हैं, जैसे अणियान आया है उसी प्रकार से मही ज्ञांश भी आया है। तो एक ही के तो विशेषण है, जिसका सूक्ष्म का वर्णन किया गया उसी का ही ज्ञांश का वर्णन किया गया। तो जब दोनों ही किए गए तो कैसे नहीं ब्रह्म को स्वीकार कर सकते, जीवात्मा को कैसे आप स्वीकार कर रहे हो। अणियांश शब्द से आप कह रहे हैं कि जीवात्मा है, ब्रह्म में नहीं हो सकता। तो उसी जीवात्मा का, उसी को लेकर के उसी प्रसंग में तो ज्ञान तो आया है, पृथ्वी से ज्ञान, तो ये ब्रह्म का ही प्रसंग मान लिया जाए। तो ऐसा पूर्व पक्षी कहे ननु ज्ञान पृथ्वी से श्रेष्ठ है, अंतरिक्ष से श्रेष्ठ है, द्यूलोक से श्रेष्ठ है इत्यादि। तो इसलिए अपरिच्छिन्न में, तो इसलिए इत्यादि वाक्य भी न परिच्छिन्न अपकल्पते, परिच्छिन्न जीवात्मा में समर्थ नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते। यहाँ पर जैसे आपने कहा था कि अपरिच्छिन्न अणियांश सूक्ष्मत्वात् ये ब्रह्म के विशेषण है, जीवात्मा के विशेषण है, ब्रह्म के विशेषण नहीं हो सकते। तो सिद्धांति कहता है कि भाई प्रतिव्यान ज्ञान इत्यादि वाक्य, अंतरिक्ष ज्ञान इत्यादि वाक्य वह परिच्छिन्न जीवात्मा में कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए ब्रह्म में ये घटेंगे तो ये प्रसंग ब्रह्म का ही है, ना कि जीवात्मा का। तो ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा
किए जाने पर, कथन किए जाने पर, मतलब सिद्धांती वेदांत के एक देशी के द्वारा पूछे जाने पर, तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है इस विषय में हम कहते हैं ना तावत अणियांश ज्ञानस्त्वम च वैश्विन एकस्मिन समासितुं शक्यम विरोधात। दोनों वाक्य अणियांशत्व और ज्ञानस्त्व दोनों वाक्य एक ही पिंड को आश्रय करने के लिए समर्थ नहीं है, चाहे जीवात्मा में मान लिए जाए चाहे ब्रह्म में मान लिए जाए। ब्रह्म में भी दोनों एक साथ नहीं घट सकते और जीवात्मा में भी दोनों एक साथ नहीं घट सकते। ब्रह्म में भी ब्रह्म को व्यापक कहते हैं, जीवात्मा को सूक्ष्म कहते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए आप कैसे कह सकते ब्रह्म के विशेषण होंगे जीवात्मा के नहीं होंगे, जीवात्मा के ही होंगे ब्रह्म के नहीं होंगे, ऐसा कैसे कह सकते हो। इसलिए अणियांश और ज्ञांश दोनों जो हैं एक ही पिंड में आश्रय करने की शक नहीं विरोध होता है कि उसी को पूर्व पक्षी कहते हैं कि अन्यतर आश्रय चा प्रथम श्रुत्वात् अणियांश तो युक्तम आश्रयतम, अन्यतर श्रवण अन्यतर मान लेने पर, अन्यतर आश्रय कर लेने पर, अन्यतर स्वीकार कर लेने पर, दोनों में से एक को स्वीकार कर लेने पर जो प्रथम स्रोत है, प्रथम कौन स्रोत है, ये सब में आत्मा अंतर हृदय अणियान, यह मेरी आत्मा बुद्धि रूप गुहा के भीतर रहती है और सूक्ष्म है। तो पहले तो ये सूक्ष्म शब्द सुना गया है श्रुति में। श्रुति में जब पाठ आता है तो अणियांश का पाठ आता है पहले, अणोरणियान मैं तो मैयान, इस वाक्य में भी श्रुति सबसे पहले अणोरणियान मैं तो मैयान इस वाक्य के द्वारा श्रुति व्याख्यान करती है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म मान से मान है, इसलिए प्रथम जिसका श्रवण किया गया है उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो फिर ज्ञान से कहाँ जाएगा भाई, ज्ञान तो ब्रह्म भाव अपेक्षा या भविष्यति, जब जीवात्मा भविष्य काल में ब्रह्म बनेगा तब जीवात्मा घट जाएंगे। तो ज्ञान से जो शब्द है, ज्ञान से गुण है, ज्ञान से के अणुरणियान मैं तो मैयान, इन प्रतिज्ञान ज्ञान पृथ्वी से श्रेष्ठ है परमात्मा जीवात्मा, अंतरिक्ष से श्रेष्ठ है परम जीवात्मा, तो श्रेष्ठ है तो मतलब ये घटना कब घटेगी, जब जीवात्मा ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएगा तब घट जाएगी। एक ही अभी तो जीवात्मा व्यापक नहीं बना है ना, अभी तो जीवात्मा व्यापक नहीं बना क्योंकि अभी भी जीव संज्ञा है। जब उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, विवेक केवल की प्राप्ति हो जाएगी, तब वो जीवात्मा व्यापक हो जाएगा, तब उसमें जीवात्मा में ये घट जाएगा कि पृथ्वी से श्रेष्ठ है, अंतरिक्ष से श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्म भाव की अपेक्षा को लेकर के जीवात्मा के लिए कह दिया भविष्यति, भविष्य काल को लेकर के पृथ्वी से श्रेष्ठ है, अंतरिक्ष से श्रेष्ठ है इत्यादि। जब ब्रह्म भाव की अपेक्षा को लेकर ज्ञान से भविष्य काल में हो जाएगा, इसलिए आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं कि निश्चिते चा जीविष्यते यतन्ते ब्रह्म संकीर्तनम। हाँ आचार्य जी, हाँ, ये जो व्यापक दृष्टि यानी ब्रह्म भाव में स्थित होने के लिए अभी जो आपने बताया था ये मन के ऊपर, एक बार ये मन का जो है कि मतलब उसका लय भी नहीं, लेकिन इसको एक बार फिर से बता दीजिए। कैसे? अभी जो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मन का चल रहा था ना, हम प्रसंग है जैसे जीवात्मा यहाँ पर मन उपाधि वाला है, प्राण शरीर वाला है, तो यहाँ पर जीव का प्रसंग है, पूर्व पक्षी कह रहा है, यद्यपि प्रसंग ब्रह्म का ही है, पूर्व पक्षी अभी पूर्व पक्षी चल रहा है, पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष नहीं है। तो पूर्व पक्षी जोर लगा रहा है कि मनोमय प्राण शरीर भारूपा, ये जो सांडल विद्या आपने पढ़ी है ना, सांडल विद्या आपने जो चांदो उपनिषद पढ़, विद्या नहीं पढ़ी है आप पढ़ी है नहीं, चांदो उपनिषद में आप पढ़ चुकी हैं, अभी आपका 8वां अध्याय खत्म हो गया है कि नहीं, तो चांदो उपनिषद खत्म हो ही गया आपका, तो उसमें सांडल विद्या आती है। ध्यान नहीं दिया आपने, ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए तो वहीं पर ये आता है। तो प्रसंग ब्रह्म का है, सर्वम खलीदम ब्रह्म, इसमें बीच में मनोमय प्राण शरीर भारूप हो गया। इस वाक्य के ऊपर पूर्व पक्षी जीवात्मा तरफ ले जा रहा है इस वाक्य को, और सिद्धांत इस वाक्य को अरे ब्रह्म परख ले जाएगा। इसलिए जीवात्मा के विशेषण कह दिए अनियांश, ब्रह्म के विशेषण कह दिए ज्ञांश। इसलिए यदि भी दोनों ही विशेषण ब्रह्म के ही है, अनियांश और
और ज्ञान से ब्रह्म के विशेषण है, उसी प्रकार से जीवात्मा के बन जाते हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है कि अणियांश तो जीवात्मा के थे, लेकिन ब्रह्म जब हो जाएगा जीवात्मा ज्ञान के माध्यम से, तब वो उसमें ब्रह्म भाव की अपेक्षा को लेकर के जीवात्मा में ही ज्ञान धर्म बैठ जाएगा। क्या कह बैठ जाएगा? तो हाँ। इसको मन का लय भी कह सकते हैं क्या, या फिर मन को ब्रह्म भाव में स्थित करना, इस प्रकार से इसको कह सकते हैं? मन का लय तो हो ही जाएगा जब जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है तो मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, जीव रूप ब्रह्म में ही मन लय हो जाता है। अभी तो मन जब तक शरीर उपाधि में रहेगा तब ऐसा चिंतन करता रहेगा, मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्म भाव की कल्पना हो रही, मैं ब्रह्म हूँ, व्यापक ब्रह्म हूँ, ऐसा ब्रह्म भाव की अपेक्षा को लेकर मैं जैसे ब्रह्म व्यापक है उसी प्रकार से मैं हूँ, ये चिंतन करेगा। तो चिंतन करते करते जब ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएगा भविष्य काल में, तो व्यापक हो ही जाएगा अपने आप ही। अभी तो साधना करेगा ना। हाँ जी। तो साधना, तो मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से मन के द्वारा साधना करेगा जीवात्मा। अभी तो अपने आप को जीवात्मा परिच्छिन्न मानता है। जब साधना करते 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 मन के माध्यम से चिंतन करते करते ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी, तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है। उसी प्रकार से मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ। अभी तो अंश मानता है, तो वो अंश अंशी से भिन्न नहीं होता, अंश अंशी से भिन्न नहीं होता। जैसे घट मृतिका से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार से मैं जीवात्मा परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं अंशी रूप परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ। तो जैसे परमात्मा उसी प्रकार से मैं हूँ, इस प्रकार से चिंतन करते करते ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रह्म व्यापक है, उसी प्रकार से मैं भी व्यापक हूँ, ऐसे उसको लेकर के भविष्य काल में व्यापक हो जाएगा। इसके लिए श्रुति ने कह दिया, वह जो जीवात्मा है पृथ्वी से श्रेष्ठ है, अंतरिक्ष से श्रेष्ठ है, ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। जब ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाएगा जीवात्मा की, तब ये घट जाएगी वाक्य। इसलिए आगे कहा गया कि निश्चिते च जीव विषयत्वे, ब्रह्म जीव के विषय के निश्चय हो जाने पर यद अंत में ब्रह्म संकीर्तनम, ब्रह्म का कथन किया गया है। जीव के निश्चित हो जाने पर अंत में उसी प्रसंग में ब्रह्म का कथन किया गया है। तो ब्रह्म का संकीर्तन कहाँ किया गया? एतद ब्रह्म इति। तो 3:14 का ये मंत्र है, एतद ब्रह्म, ये ब्रह्म है। इसलिए आगे अंत में, यानी अंत में उसी जीवात्मा अंतिम पर्याय में कह दी एतद ब्रह्म है। इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, सब कुछ ब्रह्म ही है। आदि में ब्रह्म और अंत में ब्रह्म है। बीच में जीवात्मा की चर्चा आ गई, तो जीव ही ब्रह्म ही है। तदपि, फिर भी कहते हैं, तदपि अंत में जैसे आज सर्वम खलिदम ब्रह्म, इस प्रकार से ब्रह्म का प्रसंग, ब्रह्म का आरंभ किया गया, तो अंत में भी एतद ब्रह्म इस वाक्य के द्वारा उपसंहार में ब्रह्म का वर्णन किया गया। तदपि फिर भी प्रकृत परामर्शत्वाद जीव विषयम एव, इसलिए तो जिसका प्रसंग चल रहा था मनोमया प्राण शरीर भारूप इत्यादि जीव का प्रसंग चल रहा था, सर्वगत सर्वरस इत्यादि वाक्य के माध्यम से, तो प्रकृति का ही परामर्श होने से, तो एतत् शब्द सर्वनाम है। एतत् शब्द कैसा है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं, सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं। इसलिए प्रकृति प्रकरण का परामर्शक होने से, प्रकरण का परामर्श किए जाने से इस शब्द को, एतद ब्रह्म शब्द को, जो ब्रह्म शब्द है वो ब्रह्म शब्द जीव को विषय करने वाला हो जाएगा, है ना। जैसे वेद का प्रकरण चला तो उसी में ब्रह्म शब्द आ गया, तो उस ब्रह्म शब्द को वेद परक ले लिया जाता है। अब जहाँ पर ब्राह्मण शब्द आया है, जाति के बीच में ब्राह्मण शब्द आ गया, ब्रह्म शब्द आ गया, तो ब्रह्म शब्द आ गया। जाति चल रही थी जहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वहाँ पर ब्रह्म शब्द आ गया, तो ब्रह्म शब्द वहाँ पर ब्राह्मण का वाचक हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एतद ब्रह्म, इस वाक्य में विषय किसका चल रहा था? प्रकरण किसका चल रहा था? जीवात्मा का। तो जीवात्मा का प्रसंग चल रहा था, तो एतत् शब्द के माध्यम से पूर्व, एतत् शब्द इन सर्वनाम शब्द पूर्व के परामर्शक होते हैं। और तो इसलिए जिसका प्रसंग चल रहा था, प्रकरण चल रहा था,
उसी प्रकरण के परामर्श से यहाँ पर ब्रह्म शब्द को भी जीव परक ले लिया जाए, खींच लिया जाए, इसी जीव को विषय करने वाला है। एतद ब्रह्म शब्द के स्थान पर हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाए एतद जीवा, ऐसा। तो जीव को विषय करने वाला है। तस्मात, तो इसी निगमन, पूर्व पक्षी अपने वाक्य को निगमन करता है। पूर्व पक्षी अपने वाक्य को क्या करता है? उपसंहार करता है। इसलिए कहते तस्मात् मनोमयत्वादि धर्मेर जीव उपासित, इसी मनोमयत्वादि धर्मों के द्वारा जीवात्मा यहाँ पर उपास्य है, ब्रह्म की उपासना नहीं है। तो मनोमया प्राण शरीर भारूपा सर्वगंधा सर्वसा इत्यादि वाक्यों के माध्यम से जीवात्मा की यहाँ पर उपासना है, ब्रह्म की उपासना नहीं है। ये पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्ध कर दिया। अब सिद्धांत अगले पक्ष में आएगा, इसलिए उसको फिर कल कराइएगा।